कि हम पीसफुल आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारे संविधान ने डेमोक्रेसी में हमें राइट दिया। तो साथ साथ ड्यूटी भी दी है कि दूसरों को असुविधा ना दो, तो ये दूसरों को असुविधा दे रहे हैं, तो वो नहीं देना चाहिए, तो इनको रास्ता देना चाहिए। ये एक अच्छी टिप्पणी है जो उन्होंने की है। केश टिकैत जी को मैं एक चीज़ प्रार्थना करूंगा कि सिंगू बॉर्डर पे क्या हुआ, अगर बीच में रास्ता दे दें, पुलिस प्रशासन ना रोके, तो क्रिमिनल्स को आपने बिठा के रखा हुआ है, वहाँ मर्डर भी हो जाते हैं, वहाँ लूटपाट भी हो जाती है, किसी की बाजू काट दी जाती है, किसी का रेप हो जाता है, तो उसकी वजह से ये रोक रखा है। तो 1 महीना 2-3 दिन ही हुए हैं, ठीक है, वो आके कितनी बार हमारे मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से सबसे मिल गए। स्टेट को चलाना है, स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर करना है, बॉर्डर स्टेट है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री सबसे मिलना पड़ता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या हो गया, ये तो नासमझ व्यक्ति बातें करता है ऐसी। उनको तो सम्मान देना ही चाहिए, वो राष्ट्रवाद को समर्पित हैं, तो हम तो उनके भी रिस्पेक्ट करते हैं, बादल साहब की भी करते हैं, उनकी भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। कानून तो हमारे बहुत अच्छे हैं, किसान हित में हैं, हमारे प्रधानमंत्री किसान हितों में, हम बहुत बार कह दिया, उसमें तर्क संगत बातें जितनी किसान हित की हैं वो सरकार मानने को तैयार है, और कानून जो रिपील करने वाली बात है, रद्द करने वाली बात है, वो तो नहीं होगी। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानून बिल के विरोध में किसान लगातार पिछले 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है बैठे हुए हैं, लेकिन इसको लेकर कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, इसको बीजेपी किस तरीके से देख रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता HS ग्रेवाल जी हैं। ग्रेवाल साहब, किस तरीके से देख रहे हो कल कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी दी है? मानयोग अदालतों का सत्कार देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर रिस्पेक्ट सरकार और सभी नागरिक नहीं करेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी, लोकतंत्र है ये। तो किसान लीडरों को जहाँ हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं कि हम पीसफुल आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारे संविधान ने डेमोक्रेसी में हमें राइट दिया, तो साथ साथ ड्यूटी भी दी है कि दूसरों को असुविधा ना दो, तो ये दूसरों को असुविधा दे रहे हैं, तो वो नहीं देना चाहिए, तो इनको रास्ता देना चाहिए। ये एक अच्छी टिप्पणी है जो उन्होंने की है। लेकिन उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने साफ दिखाया कि वीडियो में कि जो किसान जो बैठे हुए हैं उन्होंने रास्ता नहीं रोक रखा है, जो कि प्रशासन है उन्होंने रास्ता जो है वो रोक के रखा हुआ है। ऐसा है, राकेश टिकैत जी को मैं एक चीज़ प्रार्थना करूंगा कि सिंगू बॉर्डर पे क्या हुआ, अगर बीच में रास्ता दे दें, पुलिस प्रशासन ना रोके, तो क्रिमिनल्स को आपने बिठा के रखा हुआ है, वहाँ मर्डर भी हो जाते हैं, वहाँ लूटपाट भी हो जाती है, किसी की बाजू काट दी जाती है, किसी का रेप हो जाता है, तो उसकी वजह से ये रोक रखा है। अगर वो उस चीज़ की गारंटी प्रशासन को और पुलिस को दे दें तो वो हटा देंगे सारा, तो इसलिए वो गारंटी देनी चाहिए। वो गारंटी, इनकी कोई बात पक्की नहीं होती, जो ये एग्रीमेंट करते हैं तो उसको वायलेट करने में भी 2 सेकंड लगाते हैं। 26 जनवरी को देख ही लिया, लाल किला नहीं जाएंगे, ये रूट फॉलो करेंगे, ये करेंगे, इन्होंने सभी रूट्स का वायलेट किया, तो ये कोई अच्छे नागरिकों वाली बात नहीं। लेकिन सर, आपने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके कहा कि वो कहीं ना कहीं लोगों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो कृषि कानून बिल हैं वो बनाए गए, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 1.5 साल तक का स्टे उन पर लगा दिया गया है, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो भी डिसीजन सही था? बिल्कुल सही था। जब मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड पे डाल दिया, सरकार ने कह दिया कि भाई जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक इसको लागू नहीं करेंगे। अब ये तो आंदोलन के लिए आंदोलन है, जो कानून लागू ही नहीं है उसके लिए भाषण क्या करते हैं ये किसान नेता, जथेबंदियों के लीडर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कृषि कानूनों ने हमारी नस्ल भी नष्ट कर दी, फसल भी नष्ट कर दी, जो लागू ही नहीं हुआ। भले लोग, वो बताओ, वो तो कांग्रेस के कानूनों ने किया, उसके लिए आंदोलन कर रहे हो। वो तो टेबल पे बैठ के सरकार के साथ किसानों के हित की तर्कसंगत बातें मनवा के आंदोलन खत्म करना चाहिए। यही सवाल मेरा पहले भी यही था जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, और आज भी यही है। तो बीजेपी इसको समझाने में क्यों नाकाम साबित हो रही है? किसान जब बैठक हो रही थी तो बीजेपी के नेता भी सामने बैठते थे, मंत्री भी सामने बैठे थे, तो को नाकाम क्यों साबित रही है? फिर इन्होंने क्या कहा कि किसान की ज़मीन छीन के अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। जब किसान की ज़मीन छीनने की बात हो जाती है तो वो मरने मारने पे हो जाता है, इसलिए वो उसकी वजह से वो सड़कों पे आके बैठे हुए हैं। ये इन्होंने गलत समझा दिया, ना ज़मीन छीनी है ना छीनी जाएगी, और उसमें फिर कह दिया कि अमेंडमेंट्स जो करवाना चाहते हो करवा लो।
जिससे आपको तसल्ली होती हो, उस पर भी वो मानते नहीं हैं। वो तो जिद किए बैठे हैं। उन्होंने तो आंदोलन के लिए आंदोलन चलाना है, वो तो सियासत से प्रेरित है। 2024 का चुनाव लड़ने के लिए वो आंदोलन है, प्रधानमंत्री का चेहरा खराब करने के लिए वो आंदोलन है, सरकार की दिख खराब करने के लिए वो आंदोलन है। इसलिए वो आंदोलन चला हुआ है, वो किसान के हित में आंदोलन नहीं है। तो आपने चुनाव की बात करी, 2022 में पंजाब में चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका अंदर तालमेल था। अरे भाई, बीजेपी से अभी चन्नी जी को तो 1 महीना 2-3 दिन ही हुए हैं, ठीक है। वो आके कितनी बार हमारे मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से सबसे मिल गए। स्टेट को चलाना है, स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर करना है, बॉर्डर स्टेट है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री सबसे मिलना पड़ता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या हो गया, ये तो नासमझ व्यक्ति बातें करता है ऐसी, तो उसकी वजह से तो मिले हुए नहीं है। हाँ, अब वो क्योंकि कांग्रेस ने उनको अपमानित किया है। कांग्रेस के बड़े नेता थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कांग्रेस को वो सत्ता में लेके आए 2-2 बार। उस कौम से वोट दिलवा दी जिस कौम की नस्ल कुशी की, जिसकी हत्याएं की। और खालसा के लिए तो ये शर्मसार होने वाली बात है, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए एक बड़ी खूबी है। तो इसलिए तो वो उस कैप्टन को, अपने को, जो उनकी एक संपत्ति था, तो लीडर ही तो संपत्ति होते हैं, वर्कर ही तो होते हैं। हमारे से कोई पूछे कि भाई तुम्हारी धन क्या है, तो हम कहेंगे हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं करोड़ों, ये हमारा धन है, हमारी कोई पैसा थोड़ा होता है। तो बीजेपी क्या सम्मान देने की बात कर रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह को? उनको तो सम्मान देना ही चाहिए, वो राष्ट्रवाद को समर्पित हैं, तो हम तो उनके भी रिस्पेक्ट करते हैं। बादल साहब की भी करते हैं, उनकी भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। तो क्या जिस तरीके से वो पार्टी बनाई जा रही है, उन्होंने साफ कहा है कि जो विचारधारा से मिलते जुलते हैं, तो क्या आप गठबंधन उनकी पार्टी से करेंगे? देखो, वो तो अभी बातचीत कर रही है। अभी उन्होंने कहा कि किसानों से अगर सहमति बन जाती है भाजपा की, तो मैं गठबंधन करूँगा, उन्होंने ऐसा कहा है, तो वो करवा लें। तो क्या चल रही है बातचीत कोई किसानों के समर्थन में? इस जो कानून है इसको वापस लेने की बातचीत चल रही है? फिर कानून तो हमारे बहुत अच्छे हैं, किसान हित में हैं, हमारे प्रधानमंत्री किसान हितों में, हम बहुत बार कह दिया। उसमें तर्क संगत बातें जितनी किसान हित की हैं वो सरकार मानने को तैयार है। और कानून जो रिपील करने वाली बात है, रद्द करने वाली बात है, वो तो नहीं होगी। तर्क संगत बातें जितनी बनवानी है वो सरकार मानने को तैयार है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने चिरंजीव सिंह चन्नी ने पंजाबी भाषा को लेकर कहा है, कैसे देख रहे हो आप उसको? ऐसा है, वो सियासत के लिए बयान है। वो तो CBSE ने कह दिया कि पंजाब सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले, पंजाबी को कंपलसरी रखना चाहे तो रखे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऑप्शनल करने वाली कोई बात नहीं है। तो वो तो जानबूझ के चुनाव नज़दीक है इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तो दिल्ली आए थे, कोई बातचीत हुई इस केंद्रीय मंत्रिमंडल से कि किसानों का कोई हल हो? बताने वाली बातें नहीं होती। मैं मिला हूँ, कृषि मंत्री से भी मिला हूँ, सबसे मिले हैं। वो तो हमारे लीडर हैं, हमें मिलना ही पड़ता है। तो जो कोई बातचीत होगी, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हल हो जाए। कुछ हल मतलब हो रहा है, माना जा रहा है आपकी बातचीत हुई होगी, सरकार से बातचीत हुई होगी कोई? ऐसा है, वो जो 5-7 कम्युनिस्ट हैं, जथेबंदियों के नेता जो हैं किसानों के, वो एक तरफ हो जाएं तो 2 घंटे में हल होता है, तो हल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो बिल्कुल ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता HS ग्रेवाल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी TV। देश दुनिया ਦੀ हर ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ जुड़े रहने ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।